इंतहाई मोहतरम इल्लामा इमरान मुज़ाहिरी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? जी मैंने जब मौला के कॉल पढ़ने शुरू किए नहजुल बलागा में, तो सबसे पहले तो वो समझ ही नहीं आया, तब मैं मैट्रिक में था। फिर तफ़हीमुल कुरान पढ़ी, फिर उसके बाद बुखारी शरीफ पढ़ी, फिर उसके बाद जब उम्र 40 को पहुंच गई तो फिर पढ़े, तो फिर समझ में आने शुरू हो गए। हर चीज़ को आप इब्तदाई तौर पे नहीं सीख सकते। एक एक खुतबा समझने के लिए आपको पहले अपना मदर बोर्ड जो है वो बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बड़ी गलती करते हैं जब ये नहीं बनाते। इंतहाई मोहतरम मुफ्ती गुलाम यासीन भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर पी तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर, आपसे अगर इब्तदा करूँ, आप इजाज़त दें, ये रूहानियत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, इससे मुराद है क्या? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। सलामत रहिए। और रूहानियत जो है उमूमी तौर पर वो जो चंद ऐसी इस्तिलाहें जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पिछले लगभग 1500 साल में ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ पूरी जो है इल्म की, उसके अंदर जिन चंद इस्तिलाहात के साथ बहुत जुल्म हुआ, मैं ये समझता हूँ समझने के हवाले से। सही इस्तेमाल किया, बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है। हाँ, जिनको समझने के हवाले से हमने वाकई बड़ी ज़्यादती की। उनमें से एक इस्तिलाह जो है वो रूहानियत की है। उमूमी तौर पर लोग जो पहला सवाल इसके हवाले से एतराज़ की शक्ल में हम तक पहुँचता है वो ये है कि क्या ये कोई दीन रहमत का जो मेन स्ट्रीम है उससे कुछ हट के कोई चीज़ है, उसके पैरेलल कोई चीज़ एक अलग लोगों ने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक खुद साख्ता कोई ऐसी चीज़ है जो बाद के लोगों ने इसके अंदर दाखिल कर दी। बहुत से लोग इससे ये तासुर लेते हैं और एक तासुर कायम करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये कोई अजमी पौधा है जो अरब की सरजमीन में नहीं बल्कि बाद में इसको लगाया गया और ज़मीन के साथ जोड़ा गया। और दूसरा ये कि जब ये बात ज़हन में आती है, ये एतराज़ आता है, तो फिर साथ ही एक अगला सवाल ये आ जाता है कि इसका आगाज़ कहाँ से होता है। तो जब मैं इस पर गौर व फिक्र करता हूँ तो एक तसव्वुफ़ के और रूहानियत के तालिब इल्म के तौर पर समझता हूँ कि रूहानियत या तसव्वुफ़ जो है इसकी तारीख़ आज खुद इतनी ही पुरानी है इसको अर्ज़ी पर जितनी इंसान की तारीख़ इसको अर्ज़ी पर पुरानी है। आप ये देखें, अल्लाह का जो पहला नबी है ना, जनाब आदम अलैहिस्सलाम, उनकी जो बराह रास्त सिफ़ाती नाम जिससे अल्लाह उनको इज़्ज़त बख्श रहा है वो सफ़ीउल्लाह है। सफ़ीउल्लाह। तो ये सिफ़त जो है, ये तसव्वुफ़ का जो एक मामला है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शख्सियत का एक कोई नुमायाँ पहलू है जो गोया जिसकी तरफ जिसकी तारीफ जिसे नुमाया अल्लाह कर रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात से एक निज़ाम के तौर पर इनफरादी ज़िंदगी के लिए और फिर आगे चल के इज्तमाई ज़िंदगी के लिए जो अहकामात अल्लाह की तरफ से निज़ाम की शक्ल में हम तक मुंतकिल हुए, उनके ज़ाहिरात का नाम अगर शरीयत है तो उसका जो उनके जो बवातिन है, उसका जो बातिन का हुस्न है, हकीकत में उसका नाम रूहानियत है। सो अगर उस रूहान आप उन अहकामात की रूह तक पहुँचना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में उस अमल को, उस हुक्म को इख्तियार करना भी बहुत आसान हो जाता है। और उससे एक दर्जा आगे जाके शरीयत को जब हम समझते हैं तो हुक्म को इख्तियार करना आसान हो जाता है। और जब हम तरीक़त को, रूहानियत को समझना शुरू करते हैं तो उस हुक्म पर कायम रहना आसान हो जाता है। क्या खूबसूरत बात की हुजूर, आपने अब 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, एक तरीक़त का किया, एक रूहानियत का किया, एक तसव्वुफ़ का किया। इन चीज़ों को आप बराबर ही समझते हैं या आपकी कोई और तफसीर है इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा उन्वान है। हालात हाज़रा में मौजूदा ज़माने में जोड़ने वाला मौजू है, ये बहुत ज़्यादा जोड़ने वाला। देखिए, मैं एक ही बात आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि रूहानियत का मुतज़ाद क्या है। वो है मादियत। अच्छी बात। और ये जो मादियत है, इस मादियत से हमने निकलना है और इस मादियत से जो चीज़ हमें निकालने वाली है वो है रूहानियत। ठीक। जिस तरह के किबला डॉक्टर साहब भी बयान फरमा रहे थे कि रूहानियत हकीकत में कहते किसको हैं। मैं इसको आमतौर पे ना मुफ्ती साहब रूह से जोड़ देते हैं। रूह से जोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है कि रूहानियत जो है ये तमाम अंबिया इज़ाम की बुनियादी तालीम का बुनियादी मकसद है। हम इसमें पता है क्या आर्गूमेंट लेते हैं? हम कहते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक रूह से है और रूह के ऊपर ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए रूहानियत पे बात ना की जाए। हम अपने इल्म के दरवाजे खुद बंद कर देते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह जी। सॉरी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो रूहानियत जो है ये तमाम अंबिया इज़ाम की तालीमात का बुनियादी मकसद है। अगर इसको हम एक और नाम दे दें, एक तो तसव्वुफ़ का नाम दिया जाता है, एक तरीक़त का, दीन के अंदर इसको तज़किया नफ्स का नाम दिया। तज़किया नफ्स, क्या बात है, तज़किया नफ्स। और दूसरे नंबर पर इसको एहसान का नाम दिया गया है। अब एक ज़हनों में एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारा तज़किया नफ्स होगा कैसा। उसके लिए 2 चीज़ें हैं। तज़किया नफ्स भी ज़रा खोल दीजिए लफ्ज़ की क्या मुराद? जी जी, तज़किया नफ्स का मतलब यह है कि आपने अपने बातिन को पाक करना है। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखें, उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी नीयत जो है वो पाक होनी चाहिए
अब इसका ताल्लुक जो है वो बातिन के साथ है। ठीक। दूसरे नंबर पर आपके अमाल भी पाक होने चाहिए, इसका ताल्लुक जो है वो जाहिर के साथ है। सब आपकी तन्हाई भी पाक होनी चाहिए, आपकी तन्हाई भी पाक होनी चाहिए, यानी आपकी खलवत और आपकी जलवत दोनों के दोनों पाक होने चाहिए। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया कि हुजूर ये क्या चीज़ है, ये रूहानियत क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया रूहानियत ये है कि बंदे का एक कदम अपने नफ्स पर हो और दूसरा कदम जन्नत में हो। क्या बात है, ये रूहानियत नफ्स पर हो और दूसरा जन्नत में, दूसरा जन्नत में हो, खुद मालिक हो। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इबादत करो, इबादत यूं करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, वरना और अगर तुम्हारे यहाँ ये तसव्वुर पैदा नहीं होता तो इस तसव्वुर को जागर करने की जरूरत है कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। क्या बात है। अब ये रूहानियत है। अब देखा जाए सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जब सैयदना उवैसे करनी रज़ियल्लाहु अन्हु से जब इनसे मुलाकात हुई, हज़रत ख़त्ताब की इमाम अली करमल्लाह जी जी उनके साथ जब मुलाकात हुई जब मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद सैयदना उमर फारूक ने उनसे फरमाया भी ऐसा कीजिए, आप मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। हाय हाय, क्या खूबसूरत और क्या अहम बात आपने सुनानी। तो उन्होंने फरमाया कि भाई देखें, मेरी नसीहत ये है, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम रब को जानते हो? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, हाँ मैं रब को जानता हूँ। फिर उन्होंने फरमाया, क्या वो भी तुम्हें जानता है? हाय 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 हाय, ये रूहानियत है। यानी तीसरा जुमला भी सुना है ना, तीसरा जुमला यह है कि फिर जिंदगी ऐसे ही गुजारना कि तू रब के सिवा किसी को ना जाने और वो तेरे सिवा किसी को। अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी हमारा मतलब यह है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी जिंदगी का हर अमल जो है वो अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, और अल्लाह की रजा के लिए होना जो है ये रूहानियत है। इसी को तज़किया का नाम दिया जाता है, इसी को तरीक़त और इसी को तसव्वुफ़ का नाम दिया जाता है। क्या चीज़ है ये? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, मैं इसकी एक मुख्तलिफ डायमेंशन है जिसमें मैं कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। तसव्वुफ़ के मामलात जो हैं वो क्या हैं, उनके साथ रूहानियत को जोड़ा गया है कि तसव्वुफ़ की जो इस्तिलाहात हैं और जो उसके मुकाशफे हैं और जो चिल्ले हैं और जो ज़िक्र परवरदिगार के जो तरीक़े हैं, वो सारी चीज़ें बुनियादी एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। वो शख्स जो दुनिया को छोड़ दे आखिरत के लिए और जो आखिरत को छोड़ दे दुनिया के लिए, वो हम में से नहीं है। इन दोनों का पैरेलल चलना ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर कर दें, अच्छी बात की। जिस बंदे ने दुनिया को छोड़ा आखिरत के लिए और जिस शख्स ने आखिरत को छोड़ा दुनिया के लिए, वो हम में से नहीं है, दोनों हम में से नहीं है। ये जो रूहानियत का कॉन्सेप्ट है बिलाल भाई, असल में लुब होता है एक, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में लुब्बे लुबाब भी कहते हैं। मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है। मगज़ भी उसे कहा जाता है, अरबी में मख कहा जाता है उसे। ठीक। ये कोई भी अमल, कोई भी हुक्म शरीयत, कोई भी अकीदा, कोई भी नजरिया, जब आप उसकी असल तक, जड़ तक, उसके बीज तक और उसके लुब तक पहुंच जाते हैं तो इसको रूहानियत कहा जाता है। यूं समझ लीजिए, उसकी सतह पे नहीं जी, उस मतलब वो समझने के लिए सिर्फ नमाज नहीं, रूह नमाज, सिर्फ रोजा नहीं, रूह रोजा, सिर्फ कुरान नहीं, रूह कुरान। क्या बात है। हम बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, साहिबान इल्म तशरीफ फरमा हैं, आप कहते हैं कि जी बातें तो हमने की, लेकिन जो बातों की रूह थी ना, वो नहीं नजर आई। इसका मतलब हालांकि मेरे पास इसकी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ना मेरे पास कोई साबित करने की चीज फील है जो आपको बता देती है कि एहसास है। इसी तरह अकीदा है हमारा, अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, या अकीदा इमामत है, या क़यामत है। ये चीज़ अकायद हों, उसूल दीन हों या फ़ुरूआत हों, जो अहकाम दीन है, अहकाम शरीयत हैं, इनमें से हर एक का एक मग़ज़ है, हर एक का एक बीज है, हर एक की एक रूह है। अगर आप उस तक पहुंच गए और उस फिलॉसफी को आपने दर कर लिया है, तो आप सबसे पहला फ़ायदा तो उसका ये होगा कि आपके दिल में जो इत्मीनान पैदा होगा, उस अमल को करने के बाद वो वैसे नहीं होगा। ठीक है। आप बड़े हैं, आपने मुझे कहा कि आप जो है वो गाड़ी इतनी स्पीड पे ड्राइव करें, आप ये ग़िज़ा ना खाएं, ये प्रॉब्लम आ सकती। मैंने आपको बड़ा समझ के आपकी बात को मान लिया, मेरा फ़ायदा तो हो गया। लेकिन अगर मुझे ये तौफीक मिल जाए कि मैं बिलाल भाई से ये भी पूछ लूं कि बिलाल भाई आपने वो जो चार्ट बना के दिया था, डाइट प्लान दिया था, तो क्या रीज़न क्या है उसके पीछे, ठीक, थोड़ी फिलॉसफी बताइए। अगर वो फिलॉसफी मैं समझ जाता हूं तो आपकी जो कदर मेरे दिल में पैदा होगी
और वो जो अमल कर रहा हूँ उस अमल के एतबार से जो दिल में इत्मीनान पैदा होगा वो वैसे नहीं हो सकता। क्या बात है। परवरदिगार ये चाहता है कि आप सिर्फ ईमान ना लेके आए, आपके दिलों में इत्मीनान हो। क्या बात है, सिर्फ ईमान ना लेकर आए, आपके दिलों में इत्मीनान हो। इत्मीनान हो कि जो मैं माने हुए हूँ। अगर सिर्फ ईमान में इत्मीनान होता तो अल्लाह ना कहता ना। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात खतरनाक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाज़े लफ्जों में पूछा गया है कि क्या तेरा इस पे ईमान नहीं है? फरमाया वलाकिन यत्मइन्ना क़ल्बी, मैं कल्बी इत्मीनान चाहता हूँ। इसका मतलब है कि इस्लाम और फिर उसके बाद ईमान और फिर उसके बाद मंजिले इत्मीनान। क्या बात है। इत्मीनान उस वक्त आता है जब आप किसी चीज़ की रियलिटी को, उसके मग़ज़ को, उसके असल को आप दर कर लेते हैं। क्या बात इसी का नाम रूहानियत है। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो हर मज़हब ने कोशिश की है कि दुनिया को तर्क करके, मादियत को तर्क करके तो कोई वे आउट बना लें, कोई शॉर्टकट बना लें कि हम जो है वो अल्लाह से जाके जल्दी जल्दी मिल लें। ऐसा कुछ भी नहीं है।